हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो माय डियर, आए सबसे पहले हम इस पूरी कायनात को ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लें, इसको धन्यवाद दे दें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम उसका ये काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो माय डियर, जीवन में जब प्रश्न उठता है ना, तब असली जीवन शुरू होता है। अब उसको पता है, कुदरत को पता है कि वो किसको माध्यम चुनेगी और कहाँ तक पहुंचेगी। हर जगह पर वही है, किसी के माध्यम से बोलती है और कहीं वो पहुंचती है, खुद से ही बोलती है और खुद तक ही पहुंचती है। बस उसने रोल्स दिए हुए हैं सबको। तो अब उसको पता है कि वो किस साधक तक पहुंचना चाहती है। तो आज हम बात करेंगे कि हम दुखी क्यों हैं। क्या आप दुखी हैं? तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ये कहेंगे, यस, हाँ मैं दुखी हूँ। तो क्या जीवन दुख है? और हम दुखी क्यों होते हैं? देखें, जब हमारा जन्म होता है, हम अपनी आंखें खोलते हैं तो एक परिवार हमें मिलता है, माँ बाप हमें मिलते हैं, बहन भाई मिलते हैं, फिर समाज मिलता है। तो इन सब के कारण कुछ धारणाएं बैठ जाती हैं हमारे भीतर, और जो धारणाएं हमारे भीतर बैठ जाती हैं हमें लगता है यही सच है। हम बाहर निकलते हैं समाज में, तो अब आपकी जो धारणाएं हैं आप उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि मैं ही सही हूं। अब जो दूसरा पर्सन है, अब वो भी एक परिवार में, उसने भी जन्म लिया है, वो भी इस समाज में रहा है। अब उसको भी कुछ धारणाएं पकड़ा दी गई हैं, उसको लगता है कि वो सही है। तो जब आप लोगों का इंटरेक्शन होगा तो लड़ाई होगी वहां पर, क्योंकि आप अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे, सामने वाला अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वहां लड़ाइयां झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही लो लेवल पर जी रहे हैं। सिर्फ इतना सा दायरा है हमारा, जो हमें सिखा दिया गया है, हम उसी को सच मान रहे हैं। अब जब हम अपनी ही मन की करवाना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो मैं कहूं वही हो, तो कुछ देर तक मान लो होता भी रहता है। हो सकता है सामने वाला कमजोर हो, वो आपको जवाब ना दे पाए, वो आपके चंगुल में फंस जाए। लेकिन कब तक? इस ब्रह्मांड में हम जैसी तरंग छोड़ेंगे वैसी तरंग वापस आती रहेगी। तो कल को कोई और आपसे ताकतवर आपकी लाइफ में आ जाएगा। अब जो टॉर्चर आप अपने से लो लेवल के व्यक्ति को दे रहे हैं, जो कि पावर में आपसे कम है, वही टॉर्चर आपको ऊपर से सहना पड़ेगा। ये ब्रह्मांड तो सबको जो जैसा है वैसा रिफ्लेक्शन बैक दे रहा है। हो सकता है कुछ टाइम आप अपनी चला लें, लेकिन कुछ टाइम के बाद वही चीजें आपके ऊपर लौट कर आएंगी। क्यों? क्योंकि आप शरीर और मन के तल पर जी रहे हैं। आपका अहंकार आपको चैन से बैठने नहीं दे रहा। आपके विकार, आपको लगता है कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही सही हूं। लेकिन जैसे जैसे आप समाज में जाते हैं, आपको ठोकरें लगती हैं। फिर आप कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप हर व्यक्ति को यही कहता हुआ पाएंगे। हर व्यक्ति विक्टिम रोल प्ले कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है। अब हम प्रेम के टॉपिक पर आ जाएं। हम प्यार करते हैं किसी से, थोड़ी देर हमें बड़ा अच्छा लगता है, और सामने वाला अगर हमारे अकॉर्डिंगली चल रहा है
तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाले की भी एक इंडिविजुअलिटी है। अब वो भी फ्रीडम चाहता है, उसे भी घुटन होनी शुरू हो जाती है। जब वो फ्रीडम चाहता है तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि हम ना तो खुद को समझते हैं ना दूसरे को समझते हैं, और जल्दबाजी में हम ऐसे फैसले ले लेते हैं, ऐसी दलदल में धंस जाते हैं कि उससे बाहर नहीं आ पाते, और जीवन ऐसे ही चलता रहता है। जब तक हम इसके रूट कॉज को नहीं समझेंगे, इसकी जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये मनुष्यता ऐसे ही लड़ झगड़ कर ये धरती छोड़कर जाती रहेगी। फिर आती है, फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही कर्म बंधन, फिर एक दुख भरा जीवन। तो क्या ये जीवन दुख है? जब ये प्रश्न उठ जाए आपके भीतर, तो सच में आप इस खोज में निकल जाते हैं कि क्या ये जीवन दुख है? मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन जिसमें दुख ही दुख है। बुद्ध भी इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए घर छोड़कर गए थे कि क्या ये जीवन दुख है। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है? अगर हर आदमी ये कह रहा है कि मैं सही हूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर गलत कौन है? हर व्यक्ति अपने मन के हिसाब से चल रहा है। उसका मन कह रहा है कि तू ही सही है। अब आप देखें, जो व्यक्ति जो भी कर रहा है, उसका मन उसको कह रहा है ना कि तू सही है, तभी वो कर रहा है। और अगर उसको अंदर से कहीं से आवाज आ भी रही है कि नहीं ये सही नहीं है, तो भी मन उसको सुनने नहीं देता। तो अशांति फैली है चारों तरफ। कहीं पे भी चले जाएं, आपको दुख ही दुख नजर आए। तो आए अब सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। दूसरे को कंट्रोल करना छोड़ें। आप चाहते हैं कि हर परिस्थिति आपके हिसाब से हो। जब वो आपके हिसाब से होती है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही पल जब वो प्रतिकूल हो जाती है, आपके हिसाब से नहीं होती, आप दुखी हो जाते हैं। तो क्या करें? ध्यान करें। हर चीज का सॉल्यूशन है ध्यान। ध्यान से क्या होगा? अब आप कहेंगे कि हमारा जीवन दुखों से भरा भरा पड़ा है। आप कहते हैं ध्यान करो। ध्यान के लिए आप कहते हैं बैठ जाओ, अपने आप को देखो, और मन इतना उलझा पड़ा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा विचार आ रहा है, तो ध्यान कैसे करें? ये ध्यान की बातें तो हमें समझ में नहीं आती। तो कुछ तो करना पड़ेगा। जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उससे सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंटिन्यू करें, और अगर नहीं मिल रहा तो कुछ प्रयोग करके देख लें। मिल तो पहले भी नहीं रहा और अब भी नहीं मिलेगा तो क्या चला जाएगा? जिंदगी तो पहले ही उलझी पड़ी है, तो क्यों ना कुछ करके देख लिया जाए। तो ध्यान करना है। जब आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन चीजों के कारण मैं लड़ रहा हूं, मर रहा हूं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा हूं, वो तो सच है ही नहीं। अब कुछ लोगों ने मेरे अंदर धारणाएं बिठा दी, मेरा ईगो हो गया कि मैं ही सही हूं। अब जिससे लड़ाई हो रही है, अब उसके भी अंदर कुछ धारणाएं बैठी हुई हैं, उसको लग रहा है मैं सही हूं। जब आप भी और वो भी अपना अपना फोकस अपने ऊपर कर लेंगे, अब दूसरे को छोड़ो, दूसरे को आप समझा नहीं सकते। आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें। सबसे पहले तो आप दूसरों को देखना छोड़ दें। आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी के ऊपर आपका हक है। आप खुद को देखें, फिर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठें, चुपचाप बैठ जाएं।
जो आ रहा है उसको आने दें। या शुरू-शुरू में गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हैं, आप किसी की सहायता ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए सहारा ले लें। क्या जाता है, और भी तो कितना कुछ करते हैं ना लाइफ में। तो एक प्रयोग ये करके देख लें, चुपचाप बैठ जाएँ, अपनी साँसों को देखते रहें, साँस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस इतना सा काम करें। तो देखना थोड़ी देर के बाद एक बार तो और रेस्टलेसनेस हो जाएगी और बेचैनी हो जाएगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली इसको करते रहेंगे, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, तो मन शांत होना शुरू हो जाएगा। समझ बढ़नी शुरू हो जाएगी कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरी धारणा है, जो सामने वाला कह रहा है वो उसकी धारणा है। मैं अगर किसी को प्रेम कर रहा हूँ तो क्या मैंने ये शर्त रख दी है कि वो भी मुझे प्रेम करे, मैं तभी प्रेम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। फिर तो आप भिखारी हो गए। भिखारी एक-दूसरे से प्रेम माँग रहे हैं, कैसे संतुष्टि होगी? पहले खुद को प्यार करें, पहले खुद को टाइम दें, समय दें। बैठे अपने, अगर आप अपने आप के साथ 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते, तो कोई दूसरा कैसे आपके साथ बैठेगा? आप ये सोच कर देखें, आप अपने साथ टाइम नहीं बिता सकते, तो कोई दूसरा पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड कैसे कर सकता है? आप एक बार ये छोटा-सा प्रयोग करके देखें और फिर देखें, आपकी लाइफ कैसे बदलती है। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।